नमस्कार. मैं मृणाल आठले. मला आवडलेल्या कविता. जिस तरह से मुझे मराठी कविताएं पसंद हैं क्योंकि मराठी मेरी मातृभाषा है, उसी तरह से मुझे हिंदी कविताएं भी बहुत पसंद हैं जो कि मेरी राष्ट्रभाषा है, उतनी ही मुझे प्रिय भी है. आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश निवासी एक युवा कवि श्री पुष्यमित्र उपाध्याय इनकी लिखी हुई 2012 साल की ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी. महाभारत का सबसे क्लेशदायक, सबसे अंधा लगने वाला, अंधेरा दिखाने वाला ऐसा अगर कुछ प्रसंग है तो हम सब मानेंगे कि वो है द्रौपदी का चीरहरण. यहाँ पर उपाध्याय जी ने द्रौपदी एक प्रातिनिधिक स्वरूप से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी या करती हैं, वो सामने रखकर महिलाओं को ये एक थोड़ा सा धीरज देके एक सलाह दी है कि अगर आप अपनी रक्षा कर चाहती हो तो वो अपने आप करनी पड़ेगी, शस्त्र उठाना पड़ेगा शायद. क्योंकि महाभारत में जब चीरहरण हुआ तब देर से ही सही भगवान श्री कृष्ण आए तो थे. आजकल ऐसी घटनाएं घटी जा रही हैं कि हर बार कोई श्री कृष्ण आता भी है या उसके आने की कुछ गुंजाइश भी होती है या वो अपेक्षा भी करनी चाहिए आज की महिलाओं को. अगर महिलाएं इतनी शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो उनको अपने शारीरिक स्वरूप से तंदुरुस्त रह के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के ये सोचना चाहिए कि मेरी रक्षा मैं खुद करूँगी. और इसे सपोर्ट करने वाली, इसे उत्साहित करने वाली महिलाओं को, लेकिन वो जो भीषण काला सच है उसको सामने रखती हुई ये कविता बहुत सुंदर और बहुत सशक्त तरीके से लिखी गई है. और मुझे पुष्यमित्र उपाध्याय जी की सराहना करनी पड़ेगी कि युवा आयु में इतनी सोच उनकी गहरी है और इनकी इतनी सुंदर कविता उन्होंने लिखी है. आइए सुनिए. शीर्षक है सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो. छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से. कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से. स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे. स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है. होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है. होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है. तुम ही कहो, तुम ही कहो, ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे. तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. तुम ही कब तक प्राण तजोगी, तुम ही कब तक प्राण तजोगी जौहर ज्वाला में जलकर. या कितने ही प्रण बांधोगी खुले हुए इन केशों पर. प्रण साधे ये केश तुम्हारे भीम कहाँ से लाएंगे. प्रण साधे ये केश तुम्हारे भीम कहाँ से लाएंगे।
सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। धरती बनकर पाले सागर और पर्वत को गोद लिया। धरती बनकर पाले सागर और पर्वत को गोद लिया। जग को अमृत दिया सदा ही, स्वयं गरल का भोग किया। जग को अमृत दिया सदा ही, स्वयं गरल का भोग किया। अब प्रलय करो संधान हे वसुधा, अब प्रलय करो संधान हे वसुधा। बंध तब ही खुल पाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। इस कविता के साथ मैंने पुष्यमित्र उपाध्याय पर एक किसी वर्तमान पत्र में लिखी हुई जो खबर आई थी उस वक्त जब उन्होंने ये कविता पहली बार प्रकाशित हुई थी, 2012 के निर्भया कांड के बाद, उसका एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे रखा है आपके देखने के लिए। वो प्लीज़ पढ़िए और मुझे आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस पोएट्री। धन्यवाद।